हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखेंगे कि जिन लोगों ने आपको जो जानबूझकर जो तकलीफ दी है, जानबूझकर चीटिंग्स गेम्स खेली हैं, उन्हें क्या कर्मा मिलेगा। ठीक है, तो दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए। जय श्री माता। कलेक्टिवली ये एनर्जीज रहेंगी। ठीक है, तो पूरी की पूरी रीडिंग मैच करे पॉसिबल नहीं होगा। किसी के लिए कोई मैसेज होगा, किसी के लिए कोई मैसेज होगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए होगा, बिना कंफ्यूजन के देखना आप लोगों ने। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों को, ठीक है, किस चीज़ में क्या पेन मिली है। ठीक है, कहाँ कहाँ चीटिंग्स मिली है, ताकि आपको ये इजी हो जाए देखने के लिए कि उनको, सामने वाले को क्या कर्मा मिलेगा। ठीक है, ऐसा आपको पता नहीं चलेगा ना कि कौन सी एनर्जी है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को किन चीज़ों में चीटिंग्स मिली हैं। फर्स्ट, डेविल कूद के आया बाहर। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, फिजिकल मिसयूज करना। मेरे व्यूअर्स को क्या तकलीफें मिली हैं प्रभु। तीनों कार्ड आ गए हैं। मून, थर्ड पार्टी की तकलीफ, शादी में तकलीफ, बॉटम से मैजिशियन। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है डियर डेविल। ठीक है, ये एनर्जी है लाइक जिन लोगों ने आपको फिजिकली यूज किया है, फाइनेंशियली मिसयूज किया है। ठीक है, या फिर कोई भी डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी सेंड की है, ब्लैक मैजिक। ठीक है, सामने वाले ने सिर्फ आपको मतलब एक अपनी तरफ खुद खींच के धोखे दिए। ये वाली जो मैजिशियन वाली जो एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जीज को शो करा लाइक किसी ने आपको जबरदस्ती रिश्ते में लाया, फिर आपको तकलीफें दी। एक ये एनर्जी ये भी है। मून की एनर्जी डियर, ये एनर्जी उन लोगों की है जहाँ पे कि मतलब सामने वाले इंसान ने आपको बहुत सारी उम्मीदें दिखा के एक अकेलेपन में छोड़ दिया है। ठीक है, या फिर बीच में लटका दिया है, जहाँ पे आप सैड रहते हो, जहाँ पे आप चीज़ों को करने की कोशिश तो करते हो लेकिन हमेशा उदासी छाई रहती है। ठीक है, आपको लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ है लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे, आपको वो पेन जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी, थर्ड पार्टी इशू किसी भी तरह का। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी लाइक इन लॉज की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, पड़ोस वालों की हो सकती है। कोई भी ऐसा इंसान जिसने एज अ थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में रोल अदा किया है, रिलेशनशिप में भी, फाइनेंशियली भी, कहीं पे भी। ठीक है, हम सिर्फ ये आज आज जो रीडिंग हो रही है वो लव से रिलेटेड नहीं है डियर। ठीक है, वो रिश्तों से रिलेटेड नहीं है, वो हर चीज़ से रिलेटेड है। आपके प्रोफेशन में चीटिंग्स हुई हैं, आपके साथ आपके इमोशंस के साथ चीटिंग्स हुई हैं, तो ये उस चीज़ की रीडिंग हो रही है। ओके, हैरोफेंट, मैरिड लाइफ या मैरिज की कमिटमेंट करना, या मैरिड मैरिज आपकी अच्छी खासी मैरिज चल रही थी और इसे किसी ने स्पॉइल कर दिया। ओके, तो ये सब चीज़ें देखेंगे लाइक जहाँ पे गेम्स हैं डियर। एक बात क्लियर करती हूँ, आपको शायद बुरा भी लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन अगर सिर्फ आपके पर्सन करप्ट है, सामने वाली थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन ही लेके आए हैं जबरदस्ती, या आपके पर्सन ने नई नई स्टोरीज सुना के थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लाया है, तो डियर मैं उस थर्ड पार्टी को इंक्लूड नहीं करूँगी। ठीक है जी, क्योंकि हाँ, कुछ की लाइफ में थर्ड पार्टीज बहुत बुरी बुरी हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक हैं। ब्लैक मैजिक, सामने वाले को अट्रैक्ट करना, सामने वाले से पैसा खींचना, ऐसी भी हैं। लेकिन कुछ थर्ड पार्टीज ऐसी भी हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या पर्सन के साथ अंगेज है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी दी है तो सबके लिए है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपको क्या क्या पेन मिली है। ठीक है, जय श्री महाकाल। बहुत इजी हो जाएगा जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको अपना अपना देखने के लिए कि मैं इन प्रॉब्लम्स में हूँ और यस मेरे लिए ये आंसर आया है। डेविल, अपना अपना बस कार्ड याद रखना है आपने। ठीक है, माय गॉड, सारे कार्ड्स। ओके, फर्स्ट एनर्जी, 10 ऑफ कप्स।
हंसता खेलता अगर परिवार किसी नेगेटिव एनर्जी, किसी यहाँ पे दोस्तों की एनर्जी भी हो सकती है, लाइक बहुत बैड कंपनी में अगर पर्सन है, तो अगर जानबूझ के उन्होंने कुछ ऐसी गलत हरकतें की हैं, या हैप्पी फैमिली का ख्वाब दिखाया है किसी ने, या फिर हैप्पी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन घुस आया जिसने कि नेगेटिव एनर्जीज यूज़ करके चीज़ों को ख़राब किया है, खुशियाँ तबाह की हैं कहीं भी आपकी, तो उनके लिए है। आंसर मैं बाद में दूंगी, ठीक है। जस्टिस, किसी लीगल सिचुएशन में स्टक हैं किसी की चालाकी के कारण, ठीक है। किसी ने ऐसी गेम खेली है आपके साथ कि आप लीगली कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, या प्रॉपर्टी किसी ने आपकी हड़पने की कोशिश की है, या फिर कुछ भी ऐसा जहाँ पे किसी और ने चीटिंग की है, और कुछ ऐसी एनर्जी है केस की, है ना, लीगली सिचुएशन है कोई डिवोर्स की, किसी और के कारण है, उन लोगों के लिए, यानी कि रिश्ते टोटली यहाँ पे आके खड़े हो गए कि अब शायद डिवोर्स ही एक लास्ट चांस है ना। और सामने वाले आप दोनों अच्छे थे, कोई ऐसा पर्सन, तो उसे क्या कर्मा मिलेगा। अपना अपना बस कार्ड याद रखना है कि डेविल है कि हेरोफेंट है कि थर्ड पार्टी का है, कौन सा है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको मिसयूज कर रहा है, सिर्फ मिसयूज, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, जबकि उसके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, वो जस्ट आपको एक एज ए ऑप्शन यूज कर रहा है, ये पर्सन की एनर्जी है, ठीक है, तो उसे भी कर्मा मिलेगा। टेम्परेंस, आपकी लाइफ में अच्छा खासा एक बैलेंस था, उसको बिगाड़ दिया, चाहे रिश्तों में है चाहे बिजनेस में है, ठीक है। सक्सेस, यानी कि अच्छी खासी जिंदगी जो गुजार रहे थे ना, और बीच में कोई एकदम से टपक गया, उनकी बात हो रही है, ठीक है। ब्लैक मैजिक जो लोग भी फील करते हैं, अपने आसपास नेगेटिविटी या अब्यूज़ करना या मारपीट या बहुत बर्दाश्त कर लिया किसी की बदतमीजियों को, किसी के मल्टीपल रिलेशनशिप को, तो वो लोग अपना डेविल का कार्ड याद रखें। ओके, मून, ओके जी, ये है उन लोगों की एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स, अच्छा दोनों तरह से बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी, जहाँ पे कि सामने वाले को हराश किया गया है किसी भी तरीके से, बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास हैं पर्सनल, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी भी, सो मैं शेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन जैसे कि ये ऐसी एनर्जी है, लाइक कोई घर का छोटा कोई मिसयूज कर रहा है फिजिकली या कैसे भी, या फिर कोई बहुत ज़्यादा अपना चलाने की कोशिश कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, है ना। एक कई बार क्या होता है कि ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ ओके और ठीक है, टाइम के साथ सब कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार बहुत ज़्यादा पेन होती है, एक मैरिड लाइफ में जो फीमेल स्पेशली बहुत ज़्यादा हराशमेंट फील करती हैं, इन लॉज की बड़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस रहती है, हर बात के लिए मजाक उड़ाया जाता है, छोटे छोटे पॉइंट पे खिल्ली उड़ाई जाती है, तो हर वक्त जो ये चीज़ें हो रही हैं ना, और कोई बर्दाश्त कर रहा है सालों से, कोई बर्दाश्त कर रहा है, तकलीफ में रह रहा है, ठीक है, उन लोगों के लिए एनर्जी है। जो कोई इंसान अपने अकॉर्डिंग किसी को चलाने की कोशिश कर रहा है। सेकेंड एनर्जी है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की। समझ रहे हो मैं किन की बात कर रही हूँ। लाइक मान लो आपने कुछ भी अच्छा करने की कोशिश की, आपने बहुत अच्छा करने की कोशिश की, फिर भी आपको किसी ने अप्रिशिएट तो नहीं किया, उल्टा उसके लिए चीज़ें खराब हो गई या भड़का दिया गया, या चीज़ें या फिर मजाक बना दिया गया, तो एक इंसान घुटता है अंदर, जो घुटन वाली एनर्जी जिन लोगों को फील होती है कहीं पे भी, तो उन लोगों के लिए है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे किसी इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा भरोसा दिलाया और फिर मूव ऑन करके चला गया, ओके, या आपको मूव ऑन करना पड़ा। द एम्प्रेस, दी एम्प्रेस, दुनिया में ऐसे ऐसे केसेस हैं ना कि आप सुनोगे तो आप बोलोगे कि ठीक है, हम तो फिर भी इतना सा पेन पा रहे हैं, किसी के साथ तो इतना बुरा बुरा होता है, लाइक शायद मूवीज में ही देखा होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे कोई ऐसी थर्ड पार्टी, ठीक है, स्पेशली सबसे पहले बता देती हूँ, जो लोग मैरिड हैं, जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि अगर आप लॉयल थे, आप ठीक थे, और आपके पर्सन अपनी सक्सेस को देख के, फाइनेंशियल चीज़ों को देख के, या फिर अट्रैक्शन में जाके किसी और की तरफ गए हैं, ठीक है, आप बहुत यानी कि पेन में रहे हो काफ़ी वक्त से, जैसे कि आप बर्दाश्त कर रहे हो, चीज़ों को झेल रहे हो, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी, अपने नहीं अपनाएंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ सोच के अकेले में ही
घुट घुट के जी रहे हैं, परेशान हैं, गुहार लगा रहे हैं। फर्स्ट एनर्जी उन लोगों की, ठीक है। सेकंड, हेरोफेंट, ठीक है। एक तो हेरोफेंट शादी को जो है रिप्रेजेंट करता है। अगर सामने वाले ने थर्ड पार्टी के, कोई भी थर्ड पार्टी होते हुए भी आपको कमिटमेंट का कोई ऐसा वादा किया है, लाइक शादी करेंगे या शादी वाली ज़िंदगी आपके साथ गुजारेंगे, तो और अगर उसमें थर्ड पार्टी का कोई भी गलत हाथ है तो ठीक है, इंक्लूडेड थर्ड पार्टी, बिजनेस में कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ सक्सेस का कार्ड भी था, ठीक है जी। तो आपकी लाइफ में कोई अच्छी मतलब अच्छी पोजीशन पे आप हो, आपका गेम्स खेली जा रही हैं, या आप स्ट्रगलिंग टाइम पे, आपका स्ट्रगलिंग टाइम भी चल रहा है, आप कोशिशें कर रहे हो भाई, जो पूरा जो मतलब क्या वर्ड याद नहीं आ रहा मतलब पूरी प्रशंसा कोई और ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी कभी कभी वर्ड्स नहीं आते। एम्प्रेस हो गया, सॉरी, हेरोफेंट, हेरोफेंट किनके लिए आया है प्रभु, थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आ गई ना एनर्जी ऐसी। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हर्मिट, सी बहुत क्लियर एनर्जीज आती है। हर्मिट, टावर, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो कोई इंसान जो सब कुछ जानते हुए, ठीक है, जानते हुए कि वो मैरिड है ठीक है, ईश्वर ने गाइडेंस दी फिर भी नहीं माना, ठीक है, अपनी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ता गया। या कोई इंसान जो ये जानता है कि नहीं, सामने वाले को वो जो कमिटमेंट्स दे रहा है वो कभी फुलफिल नहीं कर सकता, ठीक है, ईश्वर के बार बार रोकने पे, चीज़ें समझाने पे भी वो इंसान अगर नहीं रुका है, तो टावर की एनर्जी किसी के कारण, अब ये एनर्जी किसकी आ रही है, लाइक इन लॉज की, दोस्तों की, जो भड़काने वाले लोग होते हैं, ठीक है, लाइक कोई भी हो सकता है। देखो, सारे इन लॉज भी पूरे नहीं होते, सारी बहुएं भी अच्छी नहीं होती, है ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ये ट्रूथ है। तो यहाँ पे टावर की एनर्जी है, यानी जिसके कारण मैरिड लाइफ स्पॉइल हुई है, या जिसके कारण कोई भी ऐसा गेम खेलने वाला इंसान, ठीक है, ऐसा इंसान नहीं जो बेचारा इनोसेंट हो, उसकी कोई गलती नहीं है, पर पर्सन की गलती है, तो पर्सन की गलती रहेगी, ठीक है। अगर सामने वाला थर्ड पार्टी कोई ऐसी है जो इनोसेंट नहीं है, जिसने गेम्स खेली हैं, माइंड गेम्स, ठीक है, तो यहाँ पे जिनके कारण भी रिश्ते टूटे हैं, खराब हुए हैं, उनके लिए एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, कोई ऐसा इंसान जो खुद बड़ा है लेकिन वो प्यार, वो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, ठीक है, उनके लिए एनर्जी। ठीक है। मैजिशियन, थैंक यू प्रभु। मैजिशियन किन के लिए आया है प्रभु, कर्मा, 3 ऑफ एम्प्रेस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो आप लोगों में से डियर कुछ लोगों की लाइफ में जो कर्मा भी है थर्ड पार्टी, और आप लोगों ने देखो, ये वैसे एक्चुअली रीडिंग कर्मा की हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आ रही है, लाइक आप खुद भी बहुत ज़्यादा सोचते हो थर्ड पार्टी के बारे में, सोचना बंद करना पड़ेगा। फर्स्ट एनर्जी, इसको आप चाहे चैनल मैसेज की तरह ले लो, ठीक है। अच्छा, अब कर्मा के ऊपर आते हैं, मैजिशियन। तो कहीं ना कहीं जैसे कि किसी इंसान ने आपकी लाइफ में उन लोगों को लाके खड़ा कर दिया है जिनके साथ कि आप मतलब जी रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग शायद सच भी जानते हो, ट्रुथ भी जानते हो, लेकिन चल रहा है, लाइफ चल रही है, क्योंकि आप शायद कहीं ना कहीं जी रहे हो, फिर आप ही को नीचा दिखाया जाता है। ये रिश्तों की बात भी हो सकती है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है, कोई ना कोई, जैसे कि आप ही को नीचा दिखाया जा रहा है, आप ही को बार बार उसी के आगे बेइज्जत किया जा रहा है। ये उन लोगों की एनर्जी है जो कि किसी के सामने बेइज्जत हो रहे हैं, लाइक समझ गए कि मान लीजिए गलती भी आपकी नहीं है, प्रॉब्लम भी आपकी नहीं है, लेकिन सामने वाला आप ही को सुना रहा है, सामने वाला आप ही में कमियां निकाल रहा है, ठीक है। सेल्फ पे आना, ठीक है। और एक एनर्जी और है, लाइक जैसे कि खुद की फैमिली के साथ इश्यूज क्रिएट होना, खुद की फैमिली के थ्रू गेम्स खेली जानी,
ठीक है डियर। तो यहाँ पे अगर आपके बिजनेस या जॉब में भी ऐसा है तो वहाँ पे भी चलेगा। तो जिन लोगों के लिए ये है, आप अपना कार्ड याद रखें। और प्लीज़ अब अपना आपको कार्ड याद होगा, है ना। तो चलो, कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग, तो फिर इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया कि अपनी अपनी एनर्जीज याद रखिए। अगर कुछ लोग साथ 2 कार्ड्स मैच कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग याद रखिए भाई मेरे साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी सारे कर लो सारे, ओके। कईयों के साथ रीडिंग पूरी पूरी भी रेजोनेट होती है। चलिए अब देखते हैं कि जिन्होंने भी जो जो बुरा काम किया है, जो जो पाप किया है, उन्हें क्या मिलेगा, ठीक है, क्या फल मिलने वाला है। डेविल, डेविल वालों को क्या कर्मा मिलेगा। गुड, खुश हो जाओगे आप देख के, पता है क्योंकि मैं ही खुश हो गई ना। फर्स्ट है 9 ऑफ कप्स, डेविल के लिए आया है डेविल, ठीक है। तो जिसने जो किया है उसे पूरा पूरा वापस मिलेगा। एक तीर के साथ नहीं, किसी ने एक तीर मारा है उसको 10 जाएंगे। थैंक यू प्रभु, जय श्री महाकाल। फर्स्ट एनर्जी, ठीक है, जहां पे भी सक्सेस के लिए बढ़ेंगे, चाहे फाइनेंशियली, आपके लिए भी कही थी मैंने ये बात कि ये रीडिंग सिर्फ रिश्तों को लेके नहीं है, ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स के लिए भी है। सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी रिश्तों में ही नहीं है, ठीक है। सबकी लाइफ में लव का ही प्रॉब्लम नहीं है, तो सबके लिए है, ठीक है। कोई अपने बच्चों के लिए देख रहा है, कोई किसी के लिए देख रहा है, कोई किसी के लिए देख रहा है, राइट। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है लाइफ में जहाँ भी सक्सेस दिखेगी, ठीक है, इस इंसान को हमेशा ये क्या होगा कि कमिटमेंट कहीं से नहीं मिलेगी। एफर्ट्स ये या तो खुद नहीं कर पाएगा ये इंसान, या फिर इसे ही कहीं भी कुछ भी कोई इसके लिए एफर्ट्स नहीं करेगा, ठीक है। इसे हर जगह लगेगा कि मुझे यहाँ सक्सेस मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, लेकिन उससे होगा क्या, दर बदर भटकेगा ये इंसान, ठीक है। सेकंड, क्योंकि हो सकता है कि लाइफ में चीज़ें अचीव करने वाला हो ये बंदा, जो भी है मेल फीमेल, ठीक है, चीज़ें अचीव करने वाला है, बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच गया, लेकिन अंत पॉइंट पे जाके इसके माइंड में आएगा नहीं 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 नहीं, लालच और चीज़ें नहीं, ये नहीं, ये चाहिए यार, ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाला पर्सन, ये वाली जॉब। तो उसके कारण क्या होगा, वो जितनी उसने मेहनत की होगी उसमें ना वो भी स्वाहा हो जाएगी। डेविल की एनर्जी, जिनका ब्लैक मैजिक का इशू है, ठीक है, जिन लोगों ने भी ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम, 101% उन लोगों को ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। फिजिकली मिसयूज हो सकता है, फाइनेंशियली मिसयूज हो सकता है, कोई बड़ा धोखा हो सकता है, कोई बड़ा ब्लंडर हो सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है इनके साथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ सकती हैं, और वो फाइनेंशियल ऐसे आएंगे पीक पे। मैंने क्या कहा कि इंसान पीक पे पहुंच जाएगा, लाइक सब कुछ, आई एम वेरी हैप्पी, मेरे पास सब कुछ है, कब झटके में नीचे गिर जाएगा मालूम नहीं, पता चलेगा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनको इमोशनल पेन मिलेगा, कहीं से भी मिल सकता है, बच्चों से, हस्बैंड से, वाइफ से, फ्रेंड्स से, अच्छे वाला, ओके ओके। मून वालों के लिए क्या कर्मा है प्रभु, जिनके लिए मून का कार्ड निकला है। थैंक यू मेरे व्यूअर्स, जिन्होंने मून कार्ड चूज किया है, उनके साथ बुरा करने वालों को क्या कर्मा मिलेगा। जय श्री महाकाल। हर्मिट, डेथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है कि इनकी लाइफ में ना थर्ड पार्टी इश्यूज, ठीक है, ईश्वर बताते जाएंगे और थर्ड पार्टीज होती रहेंगी। एक लेवल तक पहुंचे फिर थर्ड पार्टी इशू, प्रभु बता देंगे कि थर्ड पार्टी, ठीक है, फिर थर्ड पार्टी इशू, अगेन अगेन एंड अगेन ये चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे कि अपनी सेल्फ एंजॉयमेंट में बहुत कुछ ख़त्म कर देंगे, बहुत कुछ खो देंगे, आपस में ही भिड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, आपस में ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे इनके। डेथ का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हो जाएंगी,
जिस चीज़ का भी इनको गुरूर है, घमंड है, जिन्होंने मून कार्ड जिन लोगों के लिए है, उनके साथ जिन्होंने भी बुरा किया है, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आज जो लोग आपस में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं ना, आपको तकलीफें देखे या ताने मार के, उनमें आपस में ही भिड़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, पैसों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। थैंक यू। दी एम्प्रेस, दी एम्प्रेस, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी थर्ड पार्टी है, ये फाइनेंशियली, बिजनेस, जॉब में है, रिलेशनशिप में है, कहीं पे भी है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी को, ठीक है, यहाँ पे इनकी लाइफ में ऐसे लोग रहेंगे, लाइक जहाँ पे ये इनकी लाइफ थोड़ी स्टेबल होगी ना डियर, जहाँ पे भी स्टेबिलिटी आएगी इनकी लाइफ में, वहाँ इनकी लाइफ में कुछ लोग आग लगाने वाले पहुँच जाएंगे। ठीक है, कुछ इनकी लाइफ में ऐसे लोग आ जाएंगे जो आग लगाने वाले होंगे, जिसके कारण कि इनकी लाइफ में फाइट्स, लड़ाई झगड़े, चाहे थर्ड पार्टी ये जो पर्सन है चाहे खुद करे, ठीक है, चाहे ये खुद लड़ाइयाँ करे, खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, फाइनेंशियली लग्जरियस लाइफ की तरफ इतना ज़्यादा इनका माइंड रहेगा। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। लाइक अगर मान लीजिए कोई इंसान पैसों के लिए मल्टीपल रिलेशनशिप बनाता है, तो क्या वो अपना अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो कहीं से भी सामने वाला जो बड़ा खुश है, बड़ा खुश है, क्या खुश है, करेक्टर ही खराब हो गया उस बंदे का। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी रह सकती है। एस ऑफ वॉन्ड, सक्सेस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डियर, और मेरे को आज जवाब ज़रूर देना, ताकि आप कितने आप क्या सोचते हो पता तो चले। ठीक है, उसको खुशी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हैरोफेंट, सेवन ऑफ कप्स, 5 ऑफ swords एंड 4 ऑफ swords। ओके, हैरोफेंट की एनर्जी है मैरिड लाइफ में, या फिर इस बंदे की लाइफ में जो कि कमिटमेंट देने से कतराता रहा है, या फिर मैरिड लाइफ होने के बाद भी लॉयल, सामने वाला बंदा लॉयल है फिर भी गड़बड़ की है अगर, तो कन्फ्यूज़न रहेगी हमेशा। ठीक है, कोई अपना नहीं बनेगा, प्रॉपर वे में कोई अपना नहीं बन पाएगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, हमेशा लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस, मतलब कलेश वाली एनर्जी, कलेश रहेगा ज़िंदगी में। सामाजिक टेंशन इतनी होगी सोशली कि आप सोच नहीं सकते। एक डर बैठा रहेगा 24 घंटे कि ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जिनके लिए भी मैजिशियन कार्ड आया है, उनकी लाइफ में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाएंगी स्पेशली। ठीक है, लाइफ स्टक रहेगी, जिस तरफ ये बढ़ना चाहेंगे उस तरफ ये प्रॉपरली बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर ये अपना कुछ खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, हमेशा ऑप्शंस में गिरे रहेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिख रही है, जैसे कि वेटिंग एनर्जी रहेगी लाइफ में। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हमेशा एक इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है जी, और सिचुएशंस बहुत ख़राब रहेंगी, ऑप्शंस सामने होंगे लेकिन उन ऑप्शंस को भी देख नहीं पाएंगे। ओके, तो ये थी कर्मा की रीडिंग। चलिए, देखना है ना आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, देख लेते हैं। थैंक यू, जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं प्रभु? जय श्री महाकाल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं?
थैंक यू। अच्छा, एक बात और बोलनी थी आपसे कि आप लोगों में से कुछ लोगों को ये ऑब्जेक्शन है कि मैं वीडियो में टाइम लगाती हूँ, ठीक है। पर डियर, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोई, देखो मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करना चाहती कि कोई गलत है कोई सही है, लेकिन ये चीज़ें बड़े शांत होके जो भी मैसेजेस हैं उनको रीड करके फिर की जाती हैं, ठीक है। मैं आप ही के लिए शांति से करती हूँ, आप स्किप करके देखा कीजिए अगर आपको लगता है तो, ठीक है। ओके, आपके पर्सन इस वक्त आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, इमोशनली भी फिज़िकली भी, ठीक है। इनके मन में है कि अगर इनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ये परमानेंटली आ सकते हैं, तो यस, ये कुछ वक्त के लिए आपके पास आने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं, लाइक, पर ये आने की कोशिश करेंगे। इनके मन में है ये चीज़, स्ट्रेंथ। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ओवर पॉसेसिव हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे आपके पर्सन डबल सिचुएशन में है, लाइक इधर भी माइंड है उधर भी माइंड है, और ये दुख किसी को भी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी भी रिश्ता नहीं संभाला तो ये रिश्ता टूट सकता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये वैसे थर्ड पार्टी की एनर्जी होती है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है लाइक यू नो यू आर इंजॉइंग योर लाइफ। अब ये नहीं पता किसके लिए लग रहा है, पर इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं आप किसी के साथ इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। या फिर इन्हें ये भी लग रहा हो कि नहीं, कोई आप अपने फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं खुश हैं, या आपकी लाइफ में कोई है। ओके, चलिए गॉड गाइडेंस लेंगे डियर। थैंक यू प्रभु। एंजल गाइडेंस सबसे पहले, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है? लेट गो, नो नीड टू वरी डियर। आपसे कहा जा रहा है कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेंगी लाइफ में। ज़रूरी पर्सन के लिए ये कोई बुरी आदत भी हो सकती है ना। पेगासस एंड एंजल ऑफ यूनिकॉर्न, ठीक है। तो सॉरी, आपसे कहा जा रहा है कि खुले दिल से प्यार को और खुशियों को अपनाओ, तब आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर, ठीक है। तो आपको ईश्वर ने बहुत सारी पावर्स से जो है वो ब्लेस कर रखा है ऑलरेडी। बहुत सारी चीज़ों का आपको पहले से एहसास होता होगा, या आप किसी प्रॉब्लम में होते होंगे तो आपको ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा दिखता होगा, कुछ ना कुछ आपको ईश्वर फाइन देते होंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करना है, कुछ भी जो है ना वो इत्तेफाक नहीं होता है। अप्रोचिंग गुरु, ठीक है। तो आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप किसी न किसी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है गेट्स टू हेल, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि आप अपने लिए खुद के लिए नर्क के दरवाजे खोलें। बुरी आत्मा से दूर रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है। चलिए ब्लेसिंग्स लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। जय श्री महाकाल। वीरभद्रा, दक्षिणा काली, श्यामा काली, माँ चिंतामणि काली, अर्धनारीश्वर। फर्स्ट कार्ड है डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा एंड पार्वती, ठीक है। तो प्रभु का अर्धनारीश्वर रूप जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, खुशियों की और रोमांच का। वीरभद्रा, भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि आपके जो भी पाप कर्म है उनको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। जो भी आपके बैड कर्मा रहे हैं, पास्ट लाइफ की हो चाहे, ठीक है, तो चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सब आपकी चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है, बैड कर्मा को, ठीक है। दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ, माँ आपको गुड लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ श्यामा काली आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ चिंतामणि काली आपको दुश्मनों के ऊपर जीत की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, जो कि आप नहीं करते हो, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपके साथ क्या रेजोनेट करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है जी। और शेयर करना है जिससे आपको लगे कि शेयर करना चाहिए, जिसको ज़रूरत है, ठीक है। खुश रहिए। जय श्री महाकाल।
हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे। थैंक यू।